फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स। तो बच्चों यहाँ पे हमें किसी फंक्शन एफ एक्स के डोमेन को कैलकुलेट करना है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डोमेन की डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं। दोबारा रिकॉल करने की कोशिश करूँ यहाँ पे तो हम लोग कह सकते हैं एक्स की वो सभी वैल्यू जिसके लिए कोई फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड हो, एक्स की वही वैल्यू क्या कहलाती हैं, डोमेन कहलाती हैं उस फंक्शन का। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं एक्स की जिन वैल्यूज़ के लिए हम लोग किसी फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएँ, एक्स की ये सभी वैल्यू क्या कहलाती हैं, डोमेन कहलाती है। यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। और हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट फंक्शन अपने रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। मतलब एफ एक्स यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए हमेशा क्या आनी चाहिए, रियल वैल्यू आनी चाहिए। और यहाँ पे रियल वैल्यू कब आएगी, मतलब इस स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा रियल कब मिलेगी, जब स्क्वायर रूट के अंदर जो गिवन एक्सप्रेशन है वो या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो। ठीक है, अगर इस स्क्वायर रूट के अंदर जो गिवन एक्सप्रेशन है वो अगर वो नेगेटिव हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हमें से क्या मिलेगी, हमें इमेजिनरी मिलेगी या कॉम्प्लेक्स मिलेगी। ठीक है, तो एफ एक्स को उसके रियल वैल्यू के लिए डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखना होगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने क्या किया, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इनइक्वलिटी का जो साइन है वो चेंज हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो x को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या मिल जाएगा, x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इनइक्वलिटी मिल गई। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके x की सभी वैल्यू कैलकुलेट कर लो जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करें। x की वही वैल्यू क्या होंगी, इस फंक्शन एफ एक्स का डोमेन होंगी। ठीक, कैसे सॉल्व कर पाएंगे, वेविकर मेथड या साइन स्कीम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए इस इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी फैक्टर्स हैं उनको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी होगी। तो पहला फैक्टर क्या है, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहला क्रिटिकल पॉइंट 0 मिल गया और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट x माइनस 2 को अगर इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। यानी हमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। कौन कौन से, पहला क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 0 और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, 0 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स ने रियल नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। पहला इंटरवल क्या है, यहाँ पे देखो पहला इंटरवल ये है -∞ टू 0, दूसरा इंटरवल 0 टू 2 और तीसरा इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। ठीक, हमें क्या करना होगा, जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो किसी भी इंटरवल में लाई कर सकता है। हमें क्या करना है, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए किसी भी इंटरवल के साइन को डिटरमाइन करना होगा। ठीक है, मैंने इंटरवल नंबर 3 को सेलेक्ट कर लिया और इसके साइन को डिटरमाइन करने की कोशिश करूंगा। कैसे करूंगा, देखो इंटरवल नंबर 3 में x इक्वल टू 3 मिलेगा या नहीं, ये जो नंबर 3 होगा वो इंटरवल नंबर 3 में ही होगा। 3 को उठा करके मैं क्या करूंगा, इस इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह सब्स्टिट्यूट करके इसके साइन को डिटरमाइन कर लूंगा। इसका साइन क्या आएगा, तो जैसे मैं लिखूंगा 3 इंटू 3 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। जो इसका साइन आया वो क्या होगा, पॉजिटिव साइन आ गया। ठीक है, इसका साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इंटरवल नंबर 3 का साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो गया। अगर इंटरवल नंबर 3 का साइन पॉजिटिव है तो इंटरवल नंबर 2 और 1 का साइन क्या होगा। ठीक है, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए अगेन हमें क्या देखना होगा, इस इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी फैक्टर हैं उसके पावर को देखनी होगी। ठीक है, अगर पावर ऑड है तो इस इंटरवल का साइन अगर पॉजिटिव है तो इस इंटरवल का साइन नेगेटिव, इस इंटरवल का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव से मार्क करते चले जाएंगे। ये कब मार्क करेंगे, जब इस गिवन इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी पावर क्या हो, ऑड हो। देखो x की पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे ऑड है, और x माइनस 2 की भी पावर क्या है, 1 है, ऑड है। ठीक है, तो अगर इंटरवल नंबर 3 का साइन आपने डिटरमाइन कर लिया पॉजिटिव तो इंटरवल नंबर 2 का साइन नेगेटिव होगा और 1 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो यहाँ पे इन दोनों ही फैक्टर के प्रोडक्ट की वैल्यू हमें लेस देन इक्वल टू 0 लेनी है। क्या लेनी है, लेस देन इक्वल टू 0। तो जिस इंटरवल को हम लोगों ने नेगेटिव से मार्क किया है उस इंटरवल के x की सभी वैल्यूज को हम लोग ले लेंगे, वही क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। तो हम अपना सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे x बिलोंग्स टू, यहाँ पे देखो 0 टू 2, यहाँ पे 0 टू 2। अब 0 पे क्या लगाएंगे हम, 0 पे हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे। 0 को भी अपने सॉल्यूशन में लेना होगा, क्योंकि 0 को अगर यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या देगा, 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
लेस देन इक्वल टू है ना, 0 इज इक्वल टू 0, तो हमारे सॉल्यूशन में 0 भी आएगा, ठीक है, और हमारे सॉल्यूशन में 2 भी आएगा, 0 to 2 पे भी क्या लगाना होगा, क्लोज इंटरवल लगाना होगा। तो ये क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा, x की वो वैल्यू होंगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी, और x की यही वैल्यू क्या होंगी, इस फंक्शन f(x) का डोमेन होंगी। क्या होंगी, यही वैल्यू क्या हो जाएंगी, डोमेन हो जाएंगी। मतलब क्या हुआ, x की इन्हीं वैल्यूज के लिए जो गिवन फंक्शन f(x) है वो हमेशा क्या देगा, रियल वैल्यू देगा, ठीक है। पुट करके चेक करके देख भी सकते हो, जैसे मान लो x इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर लिया तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1, रूट ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होती है, ठीक है। जैसे x इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 माइनस 3 का रूट लोगे तो एक क्या कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर आएगा, मतलब हमारे डोमेन में 3 नहीं होगा, मतलब x बिलोंग्स टू 0 to 2, क्लोज इंटरवल 0 to 2 हमारा सॉल्यूशन होगा और यही डोमेन होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें हम लोग।